कहानी की शुरुआत एक साइंसदान विल से होती है जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद लेकर जीता है, अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज तलाश करना। ये सिर्फ एक साइंसी मिशन नहीं था, ये उसके दिल का दर्द था, क्योंकि उसके अपने वालिद इसी बीमारी का शिकार थे। इस दुनिया में उसके पास अगर कोई था तो वो सिर्फ उसके वालिद थे और वो उन्हें खोना नहीं चाहता था। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी जो इंसान से आहिस्ता आहिस्ता उसकी यादें छीन लेती है, यहाँ तक कि एक वक्त आता है जब इंसान अपना नाम तक भूल जाता है। बिल दिन रात मेहनत करता है और आखिरकार वो एक ऐसी दवा बनाने में कामयाब हो जाता है जो उम्मीद की एक नई किरण बन सकती थी। लेकिन मसला ये था कि उसे इंसानों पर टेस्ट करना बहुत खतरनाक था, इसलिए सबसे पहले ये दवा एक मादा चिंपैंजी पर आजमाई जाती है और फिर नतीजा सबको हैरान कर देता है। वो चिंपैंजी बहुत ज़हीन हो जाती है। जब विल ये देखता है तो उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसे लगता है कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। वो अपनी इस कामयाबी को दुनिया के सामने पेश करने के लिए एक प्रेजेंटेशन देता है जहां हर कोई उसके रिजल्ट्स देखकर मुतासिर हो जाता है। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। वही चिंपैंजी अचानक बेकाबू हो जाती है। जब एक वर्कर उसे दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश करता है तो वो गुस्से में आकर हमला कर देती है और पूरे लैब में तबाही मचा देती है। अफरा तफरी के इस आलम में वो उस जगह पहुंच जाती है जहां बोर्ड मेंबर्स मौजूद होते हैं और बिलाखिर उसे गोली मार दी जाती है। एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो जाता है। बोर्ड ये फैसला करता है कि ये दवा खतरनाक है और तमाम चिंपैंजीज को खत्म करने का हुक्म दे दिया जाता है। विल की 5 साल की मेहनत एक लम्हे में बर्बाद हो जाती है। जब विल लैब में जाता है जहाँ उसे एक चौंका देने वाली हकीकत का पता चलता है, चिंपैंजी दवा की वजह से एग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए गुस्से में आ गई थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तमाम चिंपैंजीज मारे जा चुके थे सिवाय एक के। एक नन्हा सा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ था। विल उसे चुपके से अपने घर ले आता है जहाँ इसके वालिद उसे एक नाम देते हैं, सीजर। वक्त गुजरता है और सीजर बड़ा होने लगता है, लेकिन वो आम चिंपैंजी नहीं था। वो पढ़ सकता था, गेम्स खेलता था और इंसानों की तरह हर चीज को समझता था। वो बोल नहीं सकता था मगर हर बात समझ लेता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर विल के वालिद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, यहाँ तक कि एक दिन नर्स भी इनकी देखभाल से इनकार कर देती है। ये देखकर दिल टूट जाता है और फिर वो एक बड़ा फैसला करता है। वो वही दवा अपने वालिद पर आजमाने का फैसला करता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, मगर उसके पास खोने को अब कुछ नहीं था। वो अपने वालिद को इंजेक्शन देता है और पूरी रात बेचैनी में गुजार देता है। अगली सुबह एक ऐसा मंजर सामने आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। विल देखता है कि उसके वालिद पियानो बजा रहे हैं। वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी दवा वाकई काम कर गई है। दूसरी तरफ सीजर खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा होता है। वो कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है और उसके दिल में भी ख्वाहिश जागती है कि वो भी उनकी तरह आजाद होकर खेले। इसी ख्वाहिश में वो पड़ोस के घर चला जाता है, लेकिन वहाँ का मालिक बहुत सख्त मिजाज इंसान था। वो सीजर को देखते ही गुस्से में आ जाता है और बेसबॉल का बैट उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। एन उसी वक्त विल और उसके वालिद वहाँ पहुँच जाते हैं और सीजर को बचा लेते हैं। वो पड़ोसी को समझाने की कोशिश करता है, ये सिर्फ खेलना चाहता था, ये तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन पड़ोसी गुस्से में कहता है, अगर ये दोबारा यहाँ आया तो मैं उसे मार दूंगा। इस वाक़े में सीजर के पाँव पर चोट लग जाती है। विल फौरन उसे डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है। जब कैरोलिन उसका इलाज करती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि सीजर इशारों में विल से बात कर रहा होता है। वो समझ जाती है कि सीजर एक आम चिंपैंजी नहीं बल्कि बहुत ज़हीन है। वक्त के साथ साथ विल और कैरोलिन के दरमियान दोस्ती बढ़ती है और फिर ये दोस्ती एक रिश्ते में बदल जाती है। कैरोलिन को सीजर बहुत पसंद आता है, लेकिन उसे ये देखकर अफसोस होता है कि सीजर हमेशा घर में कैद रहता है और सिर्फ खिड़की से बाहर दुनिया को देखता रहता है। वो विल से कहती है, हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए, इसे आजादी महसूस करवानी चाहिए। विल को ये बात पसंद आती है और अगले दिन वो दोनों सीजर को एक खूबसूरत जंगल ले जाते हैं, रेडवुड। यहाँ सीजर पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है। वक्त गुजरता है, सीजर बड़ा हो जाता है। एक दिन वो विल से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा पालतू हूँ? विल फौरन जवाब देता है, नहीं, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन अब सीजर समझदार हो चुका था। वो अपनी हकीकत जानना चाहता था। तब विल उसे सच बताता है। उसकी माँ, वो दवा और उसकी गैर मामूली जहानत की
की असल वजह। ये सब जानकर सीजर खामोश हो जाता है और पहली बार उसे अपनी अलग पहचान का एहसास होता है। इधर विल के वालिद पर दवा का असर खत्म होना शुरू हो जाता है। वो दोबारा भूलने लगते हैं। एक दिन जब विल घर पर नहीं होता, उसके वालिद गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल चुके होते हैं कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। गाड़ी बेकाबू हो जाती है और सीधी जाकर पड़ोसी के घर से टकरा जाती है। वही पड़ोसी जो पहले ही सीजर से नफरत करता था। वो गुस्से में आकर विल के वालिद को गाड़ी से बाहर निकालता है और उन्हें मारने लगता है। इसी लम्हे सीजर ये सब देख लेता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और फौरन बाहर आकर पड़ोसी पर हमला कर देता है। ये वाकया सब कुछ बदल देता है। पड़ोसी अदालत में केस कर देता है और अदालत फैसला सुनाती है कि सीजर को अब घर में नहीं रखा जा सकता। एनिमल कंट्रोल टीम आती है और सीजर को जबरदस्ती ले जाते हैं। सीजर समझता है कि वो कहीं घूमने जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो एक कैद खाने में पहुंच चुका था। वो जगह जहां अब उसे हमेशा के लिए रहना था। वो शीशे के दूसरी तरफ खड़े विल को देखता है और इशारों में कहता है, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन विल बेबस था। वो धीमी आवाज में कहता है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। ये सुनकर सीजर का दिल टूट जाता है और विल भी उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सीजर खामोशी से अपने सेल से निकलता है। वो चुपके चुपके छत के रास्ते आगे बढ़ता है और सीधा विल के घर पहुंच जाता है। वहाँ उसे वो नई दवा मिल जाती है जो वेल ने अल्जाइमर के नए मरीजों के लिए बनाई थी। सीजर वो दवा उठाता है और वापस उसी कैद खाने में आ जाता है जहाँ उसके जैसे बेशुमार चिंपैंजीज कैद थे। वो दवा को खोल देता है और चंद ही लम्हों में वो गैस पूरे हॉल में फैल जाती है। चिंपैंजीज एक एक करके उसे सांस के जरिए अंदर लेते हैं और फिर सब कुछ बदल जाता है। इन सब के दिमाग जाग उठते हैं। वो सोचने, समझने और फैसला लेने की काबिल हो जाते हैं। अब वो सिर्फ जानवर नहीं, वो बाशऊर हो चुकी है। यही सीजर का पहला मकसद था, सबको अपने जैसा बनाना ताकि सब मिलकर आजादी हासिल कर सकें, और वो इसमें कामयाब हो जाता है। सीजर बाकी सबको लेकर भागने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वही जालिम वर्कर आ जाता है जो हमेशा उन्हें टॉर्चर कर था। वो अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक से उन्हें करंट देने की कोशिश करता है, मगर इस बार सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है और पहली बार वो बोलता है नो। ये लम्हा सब कुछ बदल देता है। सीजर उसे जोर से मारता है और बाकी सब चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। वर्कर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, मगर सीजर पानी का प्रेशर उस पे छोड़ देता है जिससे उसे करंट लगता है। अब सीजर अपनी फौज के साथ आगे बढ़ता है। वो करीबी जू में जाता है और वहाँ के तमाम चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। फिर वो सब विल की लैब पहुँचते हैं जहाँ से वो मजीद चिंपैंजीज को अपने साथ मिला लेते हैं। अब वो एक ताकत बन चुके थे, एक ऐसी फौज जो आजादी चाहती थी। दूसरी तरफ विल जो सीजर को बहुत याद कर रहा था। जब वहाँ पहुँचता है तो सब कुछ खाली होता है। एक जख्मी वर्कर उसे बताता है तुम्हारा सीजर सबको लेकर जा चुका है और वो बोल भी सकता है। ये सुनकर विल के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन समझ जाता है सीजर रेडवुड जंगल की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक बड़ा पुल आता है जहाँ पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है और फिर एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। गोलियां, चीखें और तबाही। लेकिन सीजर का मकसद लड़ना नहीं था, वो सिर्फ अपने साथियों को आजादी दिलाना चाहता था। हेलीकॉप्टर से हमला होता है और ऐन वक्त पर एक गोरिल्ला अपनी जान कुर्बान करके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। ये कुर्बानी सबको हिला देती है। तभी वहाँ कोबा चिंपैंजी आ जाता है। ये वही चिंपैंजी होती है जिस पे लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया था। आखिरकार वो सब रेडवुड जंगल पहुँच जाते हैं। विल भी वहाँ पहुँच जाता है और सीजर को आवाज देता है। एक चिंपैंजी उस पर हमला करने वाला होता है, मगर सीजर उसे रोक देता है। वो सीजर से कहता है मेरे साथ घर चलो वरना इंसान तुम सबको मार देंगे। सीजर खामोशी से उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक फैसला रहा, आजादी का फैसला। वेल वहाँ से चला जाता है। अब जंगल में सीजर का राज है। वो एक लीडर बन चुका है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।